क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? यह उपाधि केवल एक मिथक नहीं बल्कि सच्चाई थी। भारत कभी विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस समृद्धि का पतन हो गया? आज हम जानेंगे भारत के सोने की चिड़िया बनने की कहानी और इसके खोए हुए वैभव का रहस्य। भारत का आर्थिक वैभव हजारों साल पुराना है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत सोने, चांदी, मसाले, रेशम और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक था। रोम और चीन जैसे देश भारतीय वस्त्र और मसालों के लिए भारी कीमत चुकाते थे। कांची, पाटलिपुत्र और तक्षशिला जैसे नगर व्यापार और ज्ञान के केंद्र थे। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक जीडीपी में सबसे ऊंचाई पर थी। मुगल काल में भारत की आर्थिक शक्ति अपने चरम पर थी। अकबर से लेकर औरंगजेब तक भारत का व्यापार विश्व भर में फैला हुआ था। 17वीं शताब्दी तक भारत की जीडीपी वैश्विक अर्थव्यवस्था का 24% थी। दुनिया भर के व्यापारी भारतीय वस्त्र, मसाले और गहनों के दीवाने थे। लेकिन इसी दौर में एक नई ताकत भारत की ओर बढ़ रही थी, यूरोपीय व्यापारी, जो धीरे धीरे भारत की समृद्धि पर कब्जा करने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उन्होंने करों का बोझ बढ़ाया, भारतीय उद्योगों को बंद कराया और भारत से अरबों रुपए का सोना और संपत्ति ब्रिटेन ले गए। जहां कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक था, वहीं अब उसे ब्रिटिश उत्पादों का उपभोक्ता बना दिया गया। 1750 के बाद भारत की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी घटकर 4% रह गई। आज भारत फिर से अपनी खोई हुई चमक वापस पाने की राह पर है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स और तकनीकी विकास ने भारत को फिर से विश्व मंच पर खड़ा कर दिया है। क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि भारत अपने स्वर्ण युग की ओर बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। भारत के गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल टाइमलेस ट्रेजर्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।